तो आज हम देखते हैं, कल हमने रेशियो और प्रोपोर्शन पे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और आज हम उस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन से और बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन ए टेक्सटाइल मिल इज 5:3। मेल और फीमेल वर्कर्स का एक मिल में जो रेशियो दिया है वो 5:3 है। बोला है कि इफ देयर आर 115 मेल वर्कर्स, 115 जो वो क्या है, मेल वर्कर्स है। तो आपसे पूछा कि फीमेल वर्कर्स का जो नंबर है वो क्या है। सबसे पहले रेशियो अनुपातिक वैल्यू दिया है, डायरेक्ट वैल्यू दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स बी 5x एंड 3x। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि मान लेंगे कि मेल एंड फीमेल वर्कर जो है वो 5x एंड 3x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक ये है कि दिया किसका वैल्यू, ध्यान इसमें ये देना है कि मेल का वैल्यू दिया है या फीमेल का वैल्यू दिया है। अगर मेल का वैल्यू दिया गया तो हम मेल के वैल्यू से उसको रिलेट करेंगे इस तरीके से, और अगर फीमेल का वैल्यू दिया रहता तो हम उसको इस तरीके से रिलेट करते। लेकिन यहाँ पर मेल का वैल्यू दिया है तो हम मेल के वैल्यू से रिलेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि दोनों का जोड़ के टोटल देता है कि मान लीजिए कि मिल में क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इतने हैं, तो वहां पे दूसरे तरीके दोनों का जोड़ के। लेकिन अभी क्या है कि मेल वर्कर्स दिया है तो हम मेल का जो रेशियो क्या है 5x है, क्योंकि पहले मेल बोला है तो मेल का 5 और फीमेल बाद में है तो फीमेल का 3x। ठीक है, तो हम इस तरीके से रिलेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से मेरा क्या होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 23 आ गया। ये जो मेरा वैल्यू है ये x का वैल्यू है, जो बीच से रेशियो जो निकलता है, रेशियो में जो वैल्यू निकलता है वो, इस वैल्यू का हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। पहले 5x में रखेंगे। मेल वर्कर है तो मेल वर्कर बराबर 5x, यहाँ से मेल का निकल जाएगा 5 × 23। ये देखिए ये वही वैल्यू आ गया। लेकिन हमसे पूछा है किसका, फीमेल वर्कर का। तो फीमेल वर्कर का जो वैल्यू है वो आपको है कितना, 3x। अभी यहाँ पे देखे थे ये 3x है, माने भी थे कि मेल का 5x एंड फीमेल का 3x। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम x का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू कितना, 23। ये आ गया 3 3 9 3 6। ये आ गया किसका, फीमेल वर्कर्स का। इसी में 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। अगर आपको पहले दे देता मेल वर्कर दे दिया है, कभी फीमेल वर्कर दे देगा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि दोनों का जोड़ के दे देगा कि हाँ टोटल वर्कर जो है मेल और फीमेल का वो इतना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के, जैसे मान लीजिए कि देता कि टोटल वर्कर, यहाँ पे ये ना दे के देता आपको टोटल वर्कर मान लीजिए देता 120, मान लीजिए टोटल वर्कर देता, तो हम इन दोनों को जोड़ के करते, क्योंकि तब हम 5x से रिलेट नहीं करते, क्योंकि 5x सिर्फ मेल वर्कर का है और यहाँ पे क्या दिया है, टोटल वर्कर। तो टोटल वर्कर हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के इससे रिलेट करेंगे। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकलता, फिर उसके बाद हम x का वैल्यू इसमें पुट करते तो मेल और फीमेल वर्कर निकल जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, जो कि मैंने इसी क्वेश्चन में आपको समझा दिया। कभी मेल देगा, कभी फीमेल देगा, कभी दोनों दे देगा। तो इस तरीके से ये बनेगा। रेडी, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अब ये देखते हैं। ठीक है, 2 numbers are in the ratio 11:12 and their sum is 460। देखिए इस बार क्या कहा कि 2 नंबर है, उसका रेशियो दे दिया, ठीक है, और उसका सम दे दिया। ध्यान ये रखना कि ये सम है, मतलब इन दोनों वैल्यू का सम है, एक वैल्यू नहीं। अगर बोलता है कि पहला नंबर इतना है तो दूसरा नंबर बताइए, तब हम क्या करते हैं, एक नंबर को दूसरे उसके नंबर से रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों का सम दिया है। तो अभी हमने बताया कि वैसा रहेगा तो हम दोनों को जोड़ के करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर बी, क्या मानेंगे, 11x। सबसे पहला काम जो हम करेंगे कि रेशियो में सबसे पहला काम x लगा के हम इसको बना देंगे, 11x एंड 12x, सबसे पहला काम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का सम, अब ये नंबर बन गया, ये रेशियो नहीं रहा, अभी नंबर बन गया। तो जैसे ही हम इसमें x लगाए, ये रेशियो के वैल्यू का नंबर में बदल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सम बोला है तो हम भी सम कर देंगे। 11x + 12x = 460, हम भी सम कर दिए। क्वेश्चन बोला कि दोनों का सम इतना दिया है, सम कर दिया। अगर क्वेश्चन बोलता है कि ये पहला नंबर 11 है तो उसका इतना वैल्यू है, तो दूसरे का निकालिए, तब हम पहले जैसे बताए थे वैसे करते। लेकिन यहाँ पे सम है तो सम करेंगे। सम कितना हो जाएगा इसका, तो 23x हो जाएगा, 460। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 460/23। जब हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो पहला नंबर क्या था, तो फर्स्ट नंबर बराबर 11x। तो क्या करेंगे, 11 ×
20। दूसरा जो नंबर है वो सेकेंड नंबर कितना है आपका, सेकेंड नंबर बराबर 12x, तो 12 इंटू 20 ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 220। आप जोड़ लीजिए, जब इन दोनों को आप जोड़िएगा तो देखिए यही आ जाएगा, ये देखिए आगे यही वैल्यू। तो ऐसा ही होता है कि दो नंबर को आपको रेशियो में दे देगा, कभी दोनों का सम दे देगा, कभी एक नंबर दे देगा, कभी दूसरा नंबर दे देगा, इस तरीके से रिलेट करके हम बनाते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि एक का वैल्यू दिया था तो एक से रिलेट किया, दोनों का वैल्यू बोला है तो दोनों से रिलेट कर देंगे। इस तरीके से मेरा दोनों वैल्यू क्या हो गया, दोनों नंबर मेरा निकल गया। क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग ऑफ ए फैमिली इज 11:2। ठीक है, मतलब एक फैमिली का जो इनकम और सेविंग का रेशियो, देखिए ध्यान हमेशा ये देना है कि पहले क्या दिया है, पहले अगर इनकम है तो ये इनकम और ये सेविंग, जाहिर सी बात है कि इनकम ज्यादा होता है, सेविंग यही होता है ना, ये सेविंग कम है। खैर, फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग इज इतना। देखिए इनकम और सेविंग का रेशियो दिया, पूछा आपसे क्या है, एक्सपेंडिचर। ये जो रेशियो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर का है। तो सबसे पहले हम अब ध्यान ये देना है कि वैल्यू कैसे निकाले। एक वैल्यू दिया आपका, किसका दिया है, सेविंग का। एक्सपेंडिचर का वैल्यू आपसे पूछा है और वैल्यू दिया किसका है, सेविंग का वैल्यू दिया है, इनकम का वैल्यू नहीं दिया है, सेविंग का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले लेट द सेविंग, जिसका वैल्यू दिया उसी को मान लेते हैं। लेट द सेविंग्स बी 2x, रेशियो इतना है 2 है 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके जिसका अभी बताए थे कि जिसका वैल्यू दिया रहे उसके वैल्यू से रिलेट करेंगे, यानी 2x बराबर ₹1520। क्यों, क्योंकि ये 11x का वैल्यू 11x का वैल्यू नहीं दिया है, इनकम का वैल्यू नहीं दिया, ये सेविंग का वैल्यू दिया, तो हम सेविंग के वैल्यू से रिलेट करेंगे। यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, ये आपको कट के आ जाएगा 2 7 14, 2 6 12, 0। x का वैल्यू क्या आ गया आपको 760। अब x का वैल्यू को हम किस में रखेंगे, तो सेविंग तो निकालना नहीं है, हमको निकालना क्या, एक्सपेंडिचर। अगर हम 11x में रखेंगे, अगर हम 11x में रखेंगे तो इससे मेरा क्या निकलेगा, इससे हमारा इनकम निकलेगा। क्या निकलेगा, इनकम निकलेगा। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, अगर हम 11x में रखेंगे तो इनकम निकलेगा और इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है, समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, अगर आप समझिए कि हम 11 रुपया कमाते हैं और 2 रुपया खर्च करते हैं, सॉरी 2 रुपया बचाते हैं। अगर हम 11 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया बचाते हैं, तो खर्च कितने किए, 9 रुपया खर्च किए। अगर हम इसको सीधा इसको रुपया मान लेते हैं कि 11 रुपया हम कमाए, 2 रुपया बचाए, तो खर्च कितना किए, 9। यानी कि 11x हम कमाए और 2x हम बचाए, तो मेरा खर्च कितना हुआ, 9x। तो यहाँ से सीधा हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, सीधा सीधा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा मेरा, 9x हो जाएगा। 9 इंटू 760, ये आपको कितना आ जाएगा, 60 है। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया एक्सपेंडिचर, ये डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, 11x में वैल्यू रख सकते हैं। 11x में जो वैल्यू आएगा वो आपका इनकम आएगा और इनकम माइनस सेविंग करके हम फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। लेकिन जो समझ जाएंगे उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम 11 रुपया कमाते हैं या 11x ही हम कमाते हैं, 2x बचाते हैं, तो मेरा खर्च कितना हुआ, 9x खर्च हुआ। तो हम x का वैल्यू में रखेंगे, सीधा यहाँ से एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। अगर उतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं समझ में आया या उतना लॉन्ग प्रोसेस से बचना है तो ये सबसे आसान तरीका, बस समझ का खेल है। समझ में ये आना चाहिए कि ये मेरा इनकम और सेविंग का है, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, तो यहाँ मेरा एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकल गया आसानी से। अगला क्वेश्चन, ए बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड ए ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड। देखिए इसमें दिया है कि एक बस जो है वो 2 घंटा में 128 किलोमीटर दूरी तय करता है और एक ट्रेन 240 किलोमीटर 3 घंटा में। उन दोनों के स्पीड का रेशियो आपसे पूछा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि एक 2 घंटा का स्पीड है और एक 3 घंटा का स्पीड है, और रेशियो हम आपको हमेशा बताते हैं कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट पे होना चाहिए। तो आपको इन दोनों का, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये 3 घंटा है, इसको भी 3 घंटा बना दीजिए, तो 3 घंटे का निकाल सकते हैं, या फिर 1 घंटे का। सबसे बेहतर होगा कि आप 1 घंटा का निकाल दीजिए। तो बस का जो वो क्या है, आपको 128 किलोमीटर 2 घंटा में, किलोमीटर 2 घंटा में, 1 घंटा का निकाल लीजिए आप। 1 घंटा कितना हो जाएगा, ये आपको हो गया 1 घंटे का। बस का कितना हो गया, 64 किलोमीटर पर आवर। ये किसका हो गया, ये बस का हो गया। आप इधर ट्रेन का निकाल लीजिए, ट्रेन का कितना हो जाएगा आपको, कितना 240 किलोमीटर और यहाँ पे 3 आवर। आप यहाँ से निकाल लीजिए, ट्रेन का कितना आ गया आपको
ट्रेन का आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आवर सेम हो गया, 1 घंटा में 64 किलोमीटर, 1 घंटा में 80 किलोमीटर। सबसे आसान है कि आप उसको 1 घंटा में निकाल लीजिए। अगर 1 घंटा में नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको 2 घंटा बना दीजिए, इसको 3 घंटा बना दीजिए। टाइम सेम होना चाहिए। रेशियो में एक चीज बताए थे, कभी भी यूनिट सेम होना चाहिए। टाइम जब तक सेम नहीं होगा आप रेशियो निकाल सकते हैं। स्पीड अलग हो लेकिन टाइम सेम होना चाहिए। 1 घंटे का बस का निकल गया, 1 घंटे का ट्रेन का निकल गया। अब रेशियो हम बताए थे कि रेशियो निकालने का सबसे आसान तरीका किससे बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो बस का ऊपर रखिए 64 और ट्रेन के नीचे रखिए आप 80। आप इसको काटिए, बताए थे अगर नहीं काटने आता है तो फिर एचसीएफ निकाल के, नहीं तो काटने आता है तो सीधा काटिए। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 40। ये आपको सीधा कट जाएगा, आपको 4 से 4 8 जा 32, 5 8 जा क्या आ गया आपको 4/5, यानी कि बस रेशियो ट्रेन का जो रेशियो आया, बस का कितना है 4, ट्रेन का कितना है 5, 4:5। ये आपको क्या आ गया, क्या आपको आ गया बस और ट्रेन का रेशियो, स्पीड का रेशियो। ध्यान ये देना है कि ये स्पीड का है। हम यहाँ पे क्या निकाले हैं, इन दोनों के स्पीड का रेशियो। ये 4 ये 5, ये दोनों स्पीड का रेशियो। पहले सबसे पहला काम हम उन दोनों का 1 घंटे का स्पीड निकालेंगे, दोनों का बस और ट्रेन का 1 घंटे का स्पीड निकालेंगे। और फिर रेशियो के बारे में तो मैंने बताया है कि आप उसको फ्रैक्शन में कर दीजिए। फ्रैक्शन में करने के बाद आप उसको काट दीजिए, काट के जो है वही आपका रेशियो वैल्यू हो जाएगा 4:5। 4 किसका था, तो पहले ऊपर बस का था और फिर बस रेशियो ट्रेन। ये आपको फाइनल निकल गया दोनों के स्पीड का रेशियो।